हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सुतेश नैनमोर। आप देख रहे हैं मारा हरियाणा। और आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कॉमनवेल्थ गेम्स में देश प्रदेश का नाम रोशन कर आए खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं। और सीधे आपको कार्यक्रम में ले चलते हैं जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से इस वक्त संबोधन किया जा रहा है। एक और बड़ा अवसर है साथियों, हमें गर्व है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी साथियों भारत को मिली है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, यह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि ये दुनिया के सामने भारत की बढ़ती खेल शक्ति को दिखाने का ये अवसर भी होगा। हमें और मेहनत करने की जरूरत है, हमें और साथियों पसीना बहाने की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथियों 2028, 2032 और 2036 के ओलंपिक खेलों में आप जैसे खिलाड़ी भारत को दुनिया की बड़ी खेल शक्ति बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका आप लोग निभाएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। आज ग्लासगो में आपने जो तिरंगा ऊंचा किया है, आने वाले वर्षों में हमें विश्वास है कि आप ओलंपिक के पोडियम पर साथियों फिर से इस तिरंगे को ऊंचा करने का काम करेंगे। साथियों, मैं आज इस अवसर पर केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आज आपके गले में जो पदक है वे आपकी मंजिल नहीं है साथियों, ये आपकी अगली उड़ान की ये शुरुआत है। और जिस मिट्टी से आपने अपने सपने की पहली लकीर खींची थी साथियों, उसी मिट्टी से अब दुनिया के सबसे बड़े खेल मंचों तक आपकी पहचान वो होनी चाहिए। साथियों, आपने लिखनी है। आज कॉमनवेल्थ साथियों ग्लासगो में तिरंगा साथियों आपके हाथों से ऊंचा हुआ है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। कल यही तिरंगा ओलंपिक के पोडियम पर और ऊंचा लहराएगा, ये हमें पूरा विश्वास है। यही है हर हरियाणवी का युवा साथियों सपना, यही है हर भारतीय की उम्मीद। मैं साथियों एक बार फिर खेल विभाग के सभी हमारे प्रशिक्षकों और सभी माता पिता और विशेष रूप से हमारे सभी खिलाड़ियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका हरियाणा की इस माटी पर स्वागत करता हूं। और एक बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, थककर भी जो ठहरा नहीं, थककर भी जो ठहरा नहीं वही सफर की पहचान बना, थककर भी जो ठहरा नहीं वही सफर की पहचान बना। गिरकर जिसने उठना सीखा वही आज हिंदुस्तान बना। मंजिल मिली तो क्या हुआ, मंजिल मिली तो क्या हुआ, अब राह नहीं बनानी है, एक जीत मिली है, आज कल दुनिया जीत कर लानी है। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां जल भराव को लेकर सियासत चरम पर है, जहां विपक्ष की तरफ से सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और सबसे पहले पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर गुरुग्राम के जल भराव की समस्या को उठाते हुए सरकार से सीधा सवाल किया है। मुख्यमंत्री को कहा कि पंजाब में जाकर आप गुरुग्राम का ये मॉडल बताएं, क्योंकि लगातार ये भी आरोप विपक्ष मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर लगाते रहे हैं कि वो पंजाब में ज्यादा रहते हैं, हरियाणा में कम रहते हैं। अब जल भराव की जितनी बड़ी समस्या लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं गुरुग्राम के 24 तारीख के बाद से, उसको लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। ब्रजेंद्र सिंह ने बकायदा सोशल मीडिया पर लिखा है कि सीएम को पंजाब में हरियाणा मॉडल दिखाना चाहिए। गुरुग्राम फरीदाबाद प्रदेश के सबसे बड़े शहर, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर हैं। पार्षद विधायक से लेकर सांसद तक भाजपा के चुनने वाले शहर हर दिन बीजेपी के भ्रष्टाचार की गवाही दे रहे हैं। तारीख और शहर का नाम बदलता है, हालात वही रहते हैं।
गुरुग्राम में जल भराव एक बड़ी समस्या है। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से राव इंद्रजीत सिंह ने पलटवार जरूर किया है, कहा कि यह समस्या आज की नहीं है, कांग्रेस के वक्त से जल भराव की समस्या गुरुग्राम में रही है। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह भले विपक्ष पर यह आरोप लगा रहे हों कि कांग्रेस के राज में भी गुरुग्राम के हालात ऐसे ही थे, लेकिन इसी बीच उन्होंने मुलाकात की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से, उनके आवास पर जाकर, और गुरुग्राम की जो ताजा स्थिति है उसको लेकर नाराजगी जताई है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री को कहा कि हालात ठीक नहीं है और इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। उधर राज्यसभा सांसद कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सरकार को खरी खरी सुनाई है। कहा कि 1400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन आज इसे बाढ़ हब बना दिया है, जो कि आईटी हब कहलाता था। तो सरकार निशाने पर है। गुरुग्राम की जो स्थिति है वो बहुत भयावह है। जो तस्वीरें इफ्को चौक से राजीव चौक से सामने आई है, 24 अगस्त को दिन में जब बारिश हुई तो हमने देखा कितने वाहन फंस गए, और सबसे बुरी स्थिति ये थी कि कई स्कूल बसें कई फीट पानी के बीच में खड़ी रही, जिसमें मासूम बच्चे थे। और इसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे कि अब लोगों की जान पर बनाई है, तब भी सरकार प्रशासन गहरी नींद में है। 'तो गुरुग्राम में जिस तरीके से वाटर लॉगिंग की समस्या है, उसको लेकर अब सियासत अपने उफान पर है। विकास के जो वादे किए गए गुरुग्राम में, वो पानी के साथ बह निकले हैं। 1400 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मुख्यमंत्री लगातार बैठकें भी करते रहे कि समस्या से निजात दिलाई जाएगी। हालांकि जाम गुरुग्राम की जगह जाम ग्राम बनकर रह गया है मिलेनियम सिटी, और यहां पर जो आईटी हब था उसको लेकर भी सवाल उठे। करोड़ों के यहां पर जमीन के भाव हैं। यहां बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार ने करोड़ों रुपए जो खर्च किए प्रशासन ने, वो कहां पर गए। 12 साल से बीजेपी सरकार ने गुड़गांव को, गुरुग्राम शहर को, उन्होंने कभी वो उसे कूड़े का ढेर बनाते हैं, कभी वो गंदगी का गटर गुड़गांव को बनाते हैं, और कभी बाढ़ का शहर बना देते हैं। 1400 करोड़ रुपया नायब सैनी जी आपने खर्च किया, बड़े बड़े दावे किए, परंतु हो क्या रहा है? स्कूल बसें फ्लड के पानी में, बारिश के पानी में बह रही हैं। बच्चे 6-6 घंटे वहां बैठे हैं। बच्चे किलकिला रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, पर बच्चों तक। और इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता प्रियदर्शनी सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रियदर्शनी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी, थैंक यू सुदेश। गुरुग्राम में जो हालात बने हैं जल भराव के, इसको लेकर सरकार को घेरा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि भाई जो आईटी हब था आज बाढ़ हब बनकर रह रहा है। और सवाल ये भी कि हजारों करोड़ का जो बजट था आखिर खर्च हो रहा है, तो फिर कहां दिखेगा विकास? विकास तो बह गया, पैसा तो बह गया पानी के साथ। देखिए सुदेश जी, ये सवाल लोग ना पूछ के रणदीप सुरजेवाला जी पूछ रहे हैं, और उनकी अगर आप पूरा राजनीतिक अगर पृष्ठभूमि देखेंगे तो वो दिल्ली की राजनीति तक ही ज्यादातर सीमित है, और एक मेरे ख्याल से कैथल वाले जो एरिया है उसी तक ही उनकी राजनीतिक सीमितता है। और उनकी पार्टी में उनका क्या हाल है, क्या स्थान है, तो पूछ रहे हैं। आप सोशल मीडिया अगर देखेंगी तो वहां आपको असलियत मालूम होगी। या तो लगता है कि सरकार प्रशासन सारे आंखें मूंद कर बैठा है। आज मुख्यमंत्री से चंद मिनट पहले सवाल पूछा गया तो हाथ हिलाकर निकल गए, या हाथ नहीं हिलाना था, जवाब देना था कि हजारों करोड़ का बजट आखिर जा किसकी जेब में रहा है। सुदेश जी, आदरणीय सुदेश जी, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप बड़ी अच्छी एंकर है, लेकिन आप मुझे, अगर आपने मुझे बुलाया है तो मुझे तो बोलने का मौका दीजिए मैडम। नहीं तो फिर आप ही बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, है ना। बिल्कुल बोलिए, बोलने के लिए बुलाया जी। जी। तो सुदेश जी देखिए, इसमें दो बातें हमें ध्यान में रखना बड़े जरूरी है। जब 2014 से पहले, जब तक हमारी सरकार नहीं आई थी, तब आपको याद होगा कि एक बहुत ही भयंकर 36 घंटे का ट्रैफिक जाम हुआ था NH 48 में।
जिसको भी याद हो गया तस्वीरें, सबको याद होगा। मैंने तो खुद की अपनी गाड़ी छोड़ के घर आ गई थी। मैंने ड्राइवर को बोला, मैंने कहा गाड़ी छोड़ो, अब घर चलते, कोई दिक्कत नहीं, जब ठीक होगा आ जाएंगे, गाड़ी ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये सोचिए, उसके बाद वही सेम हादसा हुआ था 2016 में, जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, ठीक है। हम लोगों को समस्या समझ में आ गई थी, ठीक है। को रेक्टिफाई करने की तब से मुहिम शुरू कर दी। आज 2026 में हम बैठे हैं, ठीक है, कट टू 10 साल, 2016 से 2026 में। आप बताइए एक भी बार ऐसा हादसा हुआ हो कि NH-48 में हो? और देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आज से 2 साल पहले यूरोप में अपने परिवार के साथ घूमने गई थी और स्पेन का ड्रेनेज, आज 24 तारीख को हम बात कर रहे हैं, 24 तारीख के आपने शॉर्ट्स ना देखे तो भिजवा दूं मैं आपके पास। बच्चे, मासूम बच्चे, मासूम बच्चे, कई फीट पानी भरा हुआ सड़कों पर और बसों में बैठे हैं, बच्चे रो रहे हैं। थोड़ा सा तो ध्यान दीजिए ना। देखिए, इसमें भी मैं बता रही हूँ, अंधेरा फैला रही है। सुनिए, इसमें भी जो गलती है मैं बताऊं, जब हुड्डा साहब की सरकार आई थी तब इन्होंने बिल्डरों को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2014 से 2026 आ गया, वही रोना रो रहे हैं मैडम। अब तक बात जनता की, विपक्ष की थी। अब सुनिए, राव इंद्रजीत सिंह कहाँ से आते हैं? गुरुग्राम से आते हैं, वहां के सांसद हैं। जब हम लोग बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलने गए कि भाई समस्या का समाधान कीजिए, सवाल उठा रहे वो, क्या इसके पीछे भी राजनीति है? नहीं, कोई राजनीति नहीं है। ये दिखाता है कि हमारे MP साहब और मुख्यमंत्री जी सचेत है इस चीज को लेके। अगर कोई समस्या हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी बोल रहे हैं कि हमने इसको बहुत रेक्टिफाई किया है। मैं ये तो बोल ही नहीं हूँ कि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राविंद्रजीत सिंह कह रहे हैं कि जमीनों पर कब्जा कर रखा है, जहां से नाले निकलने थे, ड्रेन निकलना था, ड्रेन होता था, ड्रेनेज सिस्टम था, उसको कब्जा लिया है। अब आप लोग ये रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे कि किसने कब्जा लिया? प्रदर्शनी जी, आप तो वहीं से आती है ना। मैडम, मुझको पता है कि किसने कब्जा कर रखा है, बहुत अच्छी। मैं इसी गुड़गांव में पैदा हुई हूँ, इसी गाँव में रहती हूँ। तभी तो आपको जोड़ा हमने कि आप तो इस समस्या से रूबरू होती होगी रोजाना, और आप अगर यहाँ पर राजनीतिक बातें करेंगी तो कैसे चलेगा मैडम? बताइए मुझे। मैडम आप सुनिए, देखिए यहाँ पे जब 2008 में जब किसानों की जमीन थी, इसमें हमारे परिवारों की भी जमीनें गई, बताओ, जब हम लोगों को फोर्स किया जाता था, और मैं जो भी किसान भाई गुड़गांव के या रेवाड़ी के या हरियाणा साइड के, वो सब इस बात को एग्री करेंगे। बिल्डर आके धमकाते थे घरों में कि भाई अगर नहीं करोगे तो सरकार अधिकृत कर देगी। अब उसके बाद ना वो बिल्डर कहीं दूसरे प्लेनेट पे चले गए हैं, ना वो सियासतदान किसी दूसरे ग्रह पर बस गए हैं, ना वो अधिकारी कहीं गए, सब लोग यही है, सत्ता आपके हाथ में है। फिर आप क्या रेक्टिफाई कर रहे इतने सालों से? देश जी, कोई आप ये बताइए, जब हड़प्पा और मोहनजोदारो कल्चर भी था तब भी ड्रेनेज सिस्टम बनाया था। इन लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया, इन बिल्डरों ने, क्योंकि इन्होंने पैसे खा रखे थे, इनको किसी को आंसर देना नहीं था। किसी के ऊपर FIR हुई क्या आपके लोगों ने? पिछले करीब 12 साल में, 11 साल में किसी पर FIR हुई क्या? पैसे खा रखे आपने कहा। थोड़ी तोड़ देंगे, जिसका घर बन गया नालों के ऊपर, आपको घर तोड़ दे, आप बताइए हाँ या ना में जवाब दीजिए, तो तोड़ देते हैं। आप बोलिए, मैं बोलूंगी तोड़ दे नहीं क्या घर? तोड़ दे। साथ में लगता है यूपी, वहाँ बुलडोजर नहीं चलता है क्या? बताइए मुझे। मैडम सुनिए, सुदेश जी, प्रैक्टिकल बात करते हैं। आप भी पढ़ी लिखी महिला हैं, एजुकेटेड महिला हैं, ठीक है। आप ये बताइए कि ऑलरेडी एक इमारत बन गई, आपने NOC दे दिया, ठीक है, वहां पे ऑलरेडी 100 परिवार रह रहे हैं। आप ये सोचिए कि क्या वो 100 परिवारों के ऊपर हम बुलडोजर चला दे? क्या ये क्वेश्चनिंग नहीं होनी चाहिए कि आपने, जब आप ये कर रहे थे तो आपने ड्रेनेज सिस्टम और नाले के ऊपर कैसे बिल्डिंग खड़ी करवा दी आपने? उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा, लोकतांत्रिक तरीके से काम होगा, कानून के दायरे में रहकर काम होगा, लेकिन उसके बाद भी तो कुकुरमुत्ते की तरह बिल्डिंग्स बन रही है ना वहाँ पर, बिल्डर्स फल फूल रहे हैं वहाँ पर, जेबें भर रही है ना वहाँ पर, सबसे ज्यादा रेवेन्यू वहीं से जनरेट होता है। एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ, आप राजनीति से हटके इस पर जवाब दीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। जल भराव की जो समस्या है, आपको नहीं लगता कि नासूर बन गई है, और जिस पर गंभीरता दिखानी चाहिए थी उस पर गंभीरता न दिखाकर सबने अपनी जेबें भरी हैं, चाहे सरकार किसकी भी रही हो? अगर बदलाव हुआ है तो किसी बदलाव के पीछे वजह होगी ना। आप बार बार वही रोना रोते रहे कि 2014 से पहले ये था, 2014 से, अरे भाई 10 से 11 साल 12 साल हो गए आप लोगों को। सुदेश जी, आप एक काम किया, मैं तो आपको निवेदन करूंगी कि आप खुद ही एंकरिंग, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, ठीक है, आप खुद भी बोलिए जब आपको मेरे को सुनना नहीं होता तो, जब आपको सुनना ही नहीं है आपको खुद ही बोलना है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप मुझे बता दीजिए कि नासूर नहीं बन गई ये समस्या, और नहीं मैडम, देखिए मैं बोल रही हूँ, आप बहुत अच्छी वक्ता है, मैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ,
लेकिन फिर मैडम मुझे मत बुलाइए ना, आप ही बोलिए फिर अपना एक एक्सक्लूसिव शो जवाब रखिए तो आप दीजिए इसके ना, ऊपर। आप 2014 से पहले की बातें मत कीजिए, वो बाहर बैठे सत्ता से मुझे करनी पड़ेगी, तरस मुझे गए वो करनी सत्ता के पड़ेगी, लिए। क्योंकि मैं इसी गुड़गांव में रहती हूँ, मैं कोई विदेश से आई हुई महिला नहीं हूँ, मैं यहीं पे बड़ी बड़ी हूँ और मेरा यहीं पे ससुराल भी है और मायका भी है, तो मुझे ये बात जी। करनी पड़ेगी मैडम, क्योंकि मैंने गुड़गांव को बसते हुए देखा है और किस तरीके से बसा है ये भी मुझे मालूम है, किस तरीके से बिल्डरों के साथ सौदा किया गया है हुड्डा साहब ने किस तरीके से, जिसको कहते हैं दमाद जी की जेबें भरी हैं। मैं कैसे इस बात को डिनाई कर दूं और आप बोले कि मैं जिसको कहते हैं सिर्फ 2014 से पहले की बात करूं, क्यों करूं नहीं, मैं? फिर मैं आपसे ये भी तो सवाल इमारतें कर रही हूँ पहले ना खड़ी हो गई प्रियदर्शनी हैं। जी, मेरी बात सुनिए। अगर हुड्डा साहब ने जेबें भरी हैं, बिल्डर्स का साथ दिया है, कोई एक एफआईआर मुझे बता दीजिए। जो रॉबर्ट वाड्रा मैडम, का आपने ईडी के बहुत केसेस बड़ा चल मुद्दा रहे हैं उनके ऊपर। 2013 में उठाया ईडी के था, केसेस चल रहे जिसके हैं। बलबूते कहीं ना कहीं ईडी आपको में सरकार ईडी बनाने में केसेस। फायदा हुआ था, उसमें जो पहली शिकायत दर्ज हुई ना, वो किसी आम आदमी ने करवाई। आप लोग वो भी शिकायत मैडम, दर्ज नहीं करवा पाए। मैडम आम आदमी ही करेगा ना, आम आदमी के पास ही सबूत होंगे ना, वही करेगा ना। अच्छा, सबूत वही आम आदमी करेगा के ना। पास होंगे, आरोप आप लोगों के पास होंगे, ये ऐसे नहीं नहीं, चलेगा। आरोप लेकिन क्या, कम से जो कम हमारे आप पास वहाँ की डॉक्यूमेंट्स निवासी आते हैं, हैं, हम तो भेज देते जरा हैं, चार्जशीट गंभीरता में से हमने जहाँ मदद अपनी करनी थी पार्टी के करिए। प्लेटफॉर्म पर मैं चाहती हूँ प्रियदर्शनी जी, आप हर बात को मुखर तरीके से उठाती हैं और महिला होने के नाते दूसरों मुद्दों के साथ साथ इस तरह के मुद्दों को भी उठाती हैं। कम से कम जब ऐसे जनहित के मुद्दे हो तो अपनी पार्टी को जरूर आईना दिखाया कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गुरुग्राम जल भराव पर खूब सियासत हो रही है, लेकिन सवाल यही कि क्या सिर्फ सियासत होती रहेगी? सालों बाद भी यहाँ के हालात बदलने की बजाय बद से बदतर आखिर क्यों हो गए? और सीधे अब आपको ले चलते हैं पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन कर देश प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं। और सीधी तस्वीरें आपको पंचकुला ताऊ देवीलाल स्टेडियम से दिखा रहे हैं, जहां पर नायब सिंह सैनी की तरफ से खिलाड़ियों या फिर उनके परिवारों को सम्मानित किया जा रहा है। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा खिलाड़ियों ने एक बार फिर से अपनी धमक बिखेरी थी और शानदार प्रदर्शन किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से पंचकुला में उनके सम्मान में इस समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री इस वक्त खिलाड़ियों को, उनके परिजनों को सम्मानित कर रहे हैं। बेरवाल, बल्कि मैं ये कहूंगा सूबेदार नरेंद्र बेरवाल। हाँ जी, हाँ जी। और इनके पश्चात नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो के वो शानदार हस्ताक्षर पानीपत जिला के निवासी जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। 75 लाख रुपए की धनराशि से उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। ओलंपिक गेम्स में 2 बार उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पहले उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। जो ऑफर भी उनके लिए है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए जोरदार तालियां बजाइए। वो किस प्रकार से उदार हृदय के साथ इन खिलाड़ियों का सम्मान कर रहे हैं। और अब अंकुश सुपुत्र श्री सुरेश, गोल्ड मेडल मुक्केबाजी में जिन्होंने लिया है, हिसार जिले के ये खिलाड़ी हैं। 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि से इनको पुरस्कृत किया जा रहा है। 1 करोड़ 50 लाख। तालियां बजाइए आप इनके लिए। जॉब ऑफर भी है इनके लिए। इनके पश्चात प्रिया घनघस, डॉक्टर ऑफ श्री महेंद्र, मुक्केबाजी में इनका बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। इन्होंने जिला भिवानी का की एक खिलाड़ी हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल कर किया है। और आपकी अपनी हम सबकी लोकप्रिय सरकार 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि से इनको पुरस्कृत और प्रोत्साहित कर रही है। और इनके पश्चात सचिन सीवाच, इनको भी जॉब ऑफर है। श्री अनिल कुमार जी के सुपुत्र हैं, मुक्केबाज हैं, भिवानी जिला के। इन्होंने भी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक हासिल किया और इनको 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि से पुरस्कृत किया जा रहा है। 2017 में भी इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लिया था। एशियन गेम्स में भी 2019 में गोल्ड मेडल हासिल किया था। जो ईर्ष्या नहीं कर रहे वो तालियां बजाइएगा। इनके पश्चात साक्षी चौधरी, डॉक्टर ऑफ श्री मनोज, इनको भी जॉब ऑफर है।
मुक्केबाज ये खिलाड़ी हरियाणा के जिला भिवानी की है। इनको हरियाणा सरकार द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक अर्जित करने पर 1,50,00,000 रुपए की धनराशि से पुरस्कृत किया जा रहा है। वर्ल्ड कप 2025 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। एशियन गेम्स 2021 में इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था। साक्षी चौधरी, इनके पश्चात जैस्मिन लंबोरिया, इनको भी जॉब ऑफर है। डॉक्टर ऑफ श्री जयवीर सिंह, मुक्केबाज ये खिलाड़ी हरियाणा के जिला भिवानी की हैं। इनको तो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा से 11 पदक आए खिलाड़ियों के, और इसमें 7 स्वर्ण पदक। उन्हीं खिलाड़ियों को इस वक्त कैश प्राइज देकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सम्मानित करते। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। हमारा हरियाणा।